बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन। अगर बच्चे पकोड़े समोसे खा खा कर बोर हो गए हैं तो आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं। इसके लिए ना तो मैदे की ज़रूरत है ना ही डो की। तो ये बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच घर पे तैयार हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है। यहाँ पर मैंने चिकन डाल लिया है। पहले लहसुन और अदरक की पेस्ट मैंने 1 टीस्पून डाल ली है। जैसे ही उसका कच्चापन ख़त्म हुआ तो मैंने ये चिकन जो है ना बोनलेस बहुत ही छोटे पीसेस में कट कर लिया, जैसे हम पिज़्ज़ा के लिए बनाते हैं बिल्कुल उससे भी मैंने थोड़े छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। इसको ना हम कुक करेंगे कलर चेंज होने तक। तो ये पिज़्ज़ा सैंडविच बहुत ही मज़ेदार से और जल्दी से बन जाते हैं। एक मैं इसके 2 आइडिया आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है और स्पाइसेस आपने स्टेज पर डालने हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। काली मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है और चिली फ्लेक्स मैंने 1.5 टीस्पून डाली है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें सॉसेस भी जाएंगी। तो नमक इसलिए मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है, तो बाद में फिर टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सोया सॉस ऐड कर दी है तकरीबन 2 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बोनलेस चिकन आपको पता है जल्दी से रेडी हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। अच्छे से फ्लेवर के लिए ये चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। ये सारे जो स्पाइसेस हैं ना अच्छी तरह से जब इसके अंदर मिक्सअप हो जाएंगे तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर लेना है, तकरीबन 2 टीस्पून के जितना। थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख के इसको पका लेंगे और सिरके और सॉसेस की वजह से ही ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा हो जाए। तो हाफ़ जो प्याज है ना मीडियम प्याज हाफ़ लेके मैंने चॉप कर लिया था वो ऐड कर दिया है। पहले नहीं डालना, आपने इसी स्टेज पे डालना है। और शिमला मिर्च एक छोटे साइज़ की लेके उसको भी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। आप चाहें तो थोड़े इसको स्ट्रिप्स में भी जूलन कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे पीसीस कट किए हैं। एक छोटा टमाटर लेके उसके सीड्स निकाल के उसको भी मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं चिली सॉस ऐड करूँगी। इससे फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। बस सब्जियां डाल के आपने इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, ना ही आपने आंच कम रखनी है। सिर्फ 1 मिनट से भी कम आपने तेज़ आंच पर इसको अच्छी तरह से बस मिक्स कर लेना है ताकि सब्जियों का क्रंचीपन ख़त्म ना हो और साथ ही इसका कलर भी चेंज ना हो। तो सब्जियां डालने के बाद ये हमारी फिलिंग जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। बस अब इसमें थोड़ी सी मैं बंद गोभी बारीक चॉप की हुई ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम मैंने बंद कर दी है। ये सब्जियां जो है ना इनको बस ज़्यादा देर कुक नहीं करते। अब यहाँ पर शवारमा ब्रेड ले ली है मैंने। आप इसको शवारमा सैंडविच भी कह सकते हैं और इसको पिज़्ज़ा सैंडविच भी कह सकते हैं। तो बस इसको हल्का सा मैंने तवे पे जो है ना मक्खन को लगा के तो टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया था। बस इसको हल्का सा तवा जो है ना ग्रीस करके तो आपने हल्का सा बस दोनों साइडों से सेक लेना है। तो ये रेसिपी रमज़ान मुबारक में बनाइए या वैसे आप बना लीजिए, बहुत ही मज़े की, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे जो है ना एक जैसी चीज़ें खा के बोर हो जाते हैं और उनके लिए फिर डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बनती हैं और जो जल्दी बन जाती है तो उससे माएँ भी खुश हो जाती हैं कि फटाफट से ये रेडी हो गई है। तो यहाँ पर दोनों साइडों से मैंने इसको सेक लिया है। मैंने ये डिप तैयार करके रखी थी मायोनीज़ और चिली सॉस के साथ। अच्छी तरह से उसको मिक्स अप करके मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड की थी। अब यहाँ पर वो लगा दी है मैंने पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड करके। तवे पे ही आपने इसको रखे रखे जो फिलिंग तैयार की है उसको ऐड कर लेना है। उसके ऊपर जो है ना पूरी तरह फैला के डाल लेनी है। और यहाँ पर मैं चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं या फिर दोनों भी डालना चाहें दोनों डाल सकते हैं, या फिर अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो भी ये बहुत मज़े के सैंडविच तैयार होंगे। अब दूसरी रोटी जो मैंने हल्की सी सेक ली थी उसको भी मैं उसके ऊपर रख के तो पहले हम इसके ऊपर चीज़ लगा लेंगे। अच्छा यहाँ पर मैं सॉस लगाना भूल गई थी, यहाँ पर सॉस भी लगा लीजिएगा या फिर केचप लगा लेंगे तो कलर भी इसका प्यारा सा आ जाएगा। तो थोड़ी सी फिलिंग अब यहाँ पर भी रख लेंगे।
ताकि ये देखने में भी मज़े का लगे और पिज़्ज़ा सैंडविच की तरह ही लगे। थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख के तो जो चीज़ हमने रखी है ना, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी, ताकि वो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारे जो सैंडविच है ना वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। इस तरीके से आपने इनको तैयार करना है। और इसके अलावा आप इसको दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर ही चीज़ जब सब्जियां ऐड करते हैं ना, उसी स्टेज पर आपने चीज़ ऐड कर देनी है, तो वो वाली फीलिंग जो है वो भी बहुत ही मज़े की बनती है। उस तरीके से भी आप सैंडविच तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसको ब्रेड पर लगाकर भी सैंडविच तैयार कर सकते हैं। तो है ना बहुत मज़े की ये रेसिपी। इस तरह से मैंने इनको दम पे रख दिया है, तो जो है ना इसको अब बस 1 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपके पिज़्ज़ा सैंडविच तैयार हैं। तो बहुत ही जल्दी से और आसान बन जाने वाली ये रेसिपी है। और उसको आपको इसका दूसरा तरीका भी बता दिया है कि ब्रेड के साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो बस दम पे रखा था, तो मैंने अब इसको चेक कर लिया है कि इसकी चीज़ मेल्ट हुई कि नहीं। तो उसके बाद मैंने जो है ना फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। तो मज़ीद इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ लगा दी थी। तो इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूँगी। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक शेयर और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने आपको कट करके भी दिखा दिया है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।